किया इंतजार भारत के लोगों ने, मोदी जी ने उपकार किया, भव्य मंदिर बना के सपना हिंदुओं का साकार किया। जब हम 6 वर्ष की आयु थे तभी हम माँ की भेंटें गाते थे और हमारी पूज्य माता जी से लोग पूछते थे कि ये बड़ा होकर क्या करेगा, तो हम कहते थे मैं तो माँ की भेंटें ही गाऊंगा, मुझे कुछ नहीं आता। किसी के सिर पे हाथ रख दिया, उसका काम बन गया। आपको कभी कोई ऐसा अनुभव हुआ है? नहीं, मेरे को 2-3 अनुभव तो जीवन में हुए हैं। अभी मेरे रोंगटे खड़े होने शुरू हो गए हैं। मुझे अभी लग रहा है कि माँ मेरी आवाज सुनकर यहाँ पर आ गई है। मेरे भजन परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र चंचल जी ने बहुत गाए। मेरी एल्बम टी सीरीज में मेरी मैया बड़ी ग्रेट है, मैं नौकर मैया का, माँ झोलियाँ भर दे, फिर टिप्स में, फिर उसके बाद में इंडिया वन में, और सबसे बड़ी जीत मेरी हुई जब मैंने देश के लिए लिखा, जहां घर घर मैया जी की ज्योति जलती, वो है मेरा इंडिया, जहां माँ बसती, वो है मेरा इंडिया, जहां माँ बसती। नमस्कार व्यूवर्स, द अर्चना शो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे मेहमान से मिलवाने जा रही हूं जिनकी बातें सिर्फ आप नहीं सुनेंगे, उनसे ऐसे ऐसे मीठे भजन आप सुनेंगे कि आपको लगेगा वाकई भगवती साक्षात विराजमान है। आपको लगेगा भगवान राम का विग्रह आपको आपके सामने नजर आने लगेगा। हमारे साथ हैं श्रद्धेय परम बुद्धि राजा जी, जिनको आपने अक्सर भजन गाते सुना होगा। माता की चौकी में अक्सर आपने इनको देखा होगा। इतना कनेक्शन है इनका दिल से कि वो इनकी वाणी में झलकता है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयन भारत में। स्वामी जी, कब से ये शुरुआत हुई? आपका रुझान कब से हुआ कि आपने माता के लिए गाने गाने शुरू कर दिए, भजन गाने शुरू करे, और ऐसा भजन जिसमें लगता है कि साक्षात माँ सामने प्रकट हो गई हैं? सर्वप्रथम जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बच्चे, आपको कोटि कोटि आशीर्वाद। आयन भारत चैनल में हम आए अपने प्रिय भ्राता के स्वरूप, और आपने जो हमसे प्रश्न किया कि ये कब से शुरू हुआ, जब हम 6 वर्ष की आयु थे तभी हम माँ की भेंटें गाते थे और हमारी पूज्य माता जी से लोग पूछते थे कि ये बड़ा होकर क्या करेगा, तो हम कहते थे मैं तो माँ की भेंटें ही गाऊंगा, मुझे कुछ नहीं आता। तो कई बार माँ की भेंट गाते गाते किसी के सिर पे हाथ रख दिया, उसका काम बन गया, किसी के सिर पे हाथ रख दिया, उसका काम बन गया। समय परिवर्तित होता गया, हम भजन गाते गए। एक दिन ऐसा हुआ कि भारतवर्ष में एक ऐसा करिश्मा हुआ हमारे आशीर्वाद से कि उस करिश्मे से हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और आज केवल माँ के भजन गाकर माँ की भक्ति में अपने आप को रंग के जीवन का आनंद ले रहे हैं। और सच पूछिए आप, एक बात दिमाग में, कहीं कोई किसी काम को भी आप करेंगे, कुछ भी आप चाहेंगे कि मेरा ये काम हो, उसके लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सर्वप्रथम आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपकी लगन, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति। अगर ये आपके पास है तो आपका काम जरूर होगा। दूसरा कि आपका दृढ़ निश्चय, आपका निश्चय है कि मैं इसको करके छोड़ूंगा, तो आप कर सकते हैं। जैसे मुझे परिपूर्ण विश्वास है कि आज भारत, ये चैनल हिंदुस्तान का एक भव्य चैनल बनेगा, मुझे बड़ा विश्वास है। और मैं माँ भगवती से प्रार्थना करूंगा माँ के चरणों में कि हे माँ, वर दे देवी भगवती, वर दे सुख प्रदायिनी, वर दे सर्वकार्य साधनी, नमस्तुते नमस्तुते नमो नमः। हे माँ, मैं ये वर मांग रहा हूँ आपसे कि हे भगवती, इस परिवार पे, इस चैनल पे, इस घर पे, इस बच्ची पे, और जो भी लोग इस चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, उन सब के जीवन में खुशियों का प्रकाश हो, दुखों का नाश हो और जीवन आनंद में बना रहे। मेरी भक्ति 6 साल की उम्र से शुरू हुई, अब तो उम्र बीत गई, बहुत बीत गई, थोड़ी बाकी है, बहुत बीत गई, थोड़ी बाकी है, जीवन भर माँ को मनाना है। सच पूछो तो माँ के सिवा हमारा और कोई नहीं ठिकाना। हमारी माँ सब कुछ है, माँ भगवती हमारे लिए सब कुछ है, और अपने इष्ट को मनाना ही जीवन का सबसे बड़ा
धर्म है। आपका सबसे प्रिय भजन कौन सा है, वो थोड़ा गुनगुना के बताइए। बहुत भजन लिखे हमने। मेरे भजन परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र चंचल जी ने बहुत गाए, बहुत लिखे, मैंने बहुत गाए। मेरी एल्बम टी सीरीज़ में मेरी मैया बड़ी ग्रेट है, मैं नौकर मैया का, माँ झोलियाँ भर दे, फिर टिप्स में, फिर उसके बाद में इंडिया वन में। और सबसे बड़ी जीत मेरी हुई जब मैंने देश के लिए लिखा। जैसे मनोज कुमार जी ने देश के लिए एक भजन गाया था, भारत का रहने वाला है हूँ। प्रीत जहाँ की रीत सदा। हाँ, तो वो सब चीज़ें उन्होंने लिख के, लेकिन मैंने माँ के रूप को, जहाँ घर घर मैया जी की ज्योति जलती, वो है मेरा इंडिया। जहाँ माँ बसती, वो है मेरा इंडिया। जहाँ माँ बसती, भारत की पावन धरती पर एक जम्मू शहर प्यारा है। जम्मू के पावन नज़ारों में मेरी मैया जी का द्वारा है, मेरी मैया जी का द्वारा है। जहाँ रोज सवाली आते हैं, वो खाली कभी ना जाते हैं। जो माँ का हो जाए उसकी बनती हंसती, ये है मेरा इंडिया जहाँ माँ बसती। ये मेरा भजन बहुत लोगों ने पसंद किया। एक और भजन था मेरा, मेरी मैया बड़ी ग्रेट है, माँ दरबार खोल भी दो, चिट्ठी मुझे डाल शेरा वाली है, कर दे निहाल शेरा वाली है, चिट्ठी मुझे डाल शेरा वाली है। ये तो हमने सारे काफ़ी भजन नव भारत हिंदी चैनल पर भी गाए, आस्था पर भी गाए, संस्कार पर भी गाए, संत वाणी में भी गाए, सब चैनलों पे गाए। आजकल दिव्या के लिए भी गा रहा हूँ। लेकिन अब मेरा जो अपना पर्सनल घर का चैनल, मेरा चैनल आयोन भारत है। अब मैं इसके लिए जो हो सकेगा करूँगा, जो आप चाहोगे। और हाँ, एक भजन मेरा जो बहुत विश्व प्रसिद्ध रहा, खुशियाँ मनाएंगे मिलके, मंगल गाएंगे, मेरे राम लला जी आ गए, सगन मनाएंगे। ये 22 जनवरी को मेरा रिलीज जब हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा हुई प्राण प्रतिष्ठा उस दिन के लिए। अच्छा, उस दिन आप क्या वहां पे मौजूद थे? नहीं, मैं वहां नहीं गया था। भाव मैं यहाँ क्या पर था लेकिन आपका? भाव मैं दिल से वहीं था, आत्मा से वहीं था, शरीर से वहीं था। क्योंकि हम किसी मंदिर में, जिसे मनोकामना सिद्ध हनुमान दुर्गा मंदिर कहते हैं, उस मंदिर में भव्य एक कार्यक्रम था। और उसमें कार्यक्रम में हमने भंडारा, सुंदरकांड और बहुत कुछ किया। उसमें हमने ये भजन गाया। जैसे अभी हमने शिव पुराण कथा कराई। ये वाला राम जी का भजन जो है, थोड़ा सा और दर्शकों को सुना चाहेंगे लोग जरूर। ये खुशियाँ मनाएंगे मिलके, मंगल गाएंगे, मेरे राम लला जी आ गए, सगन मनाएंगे। पहले रहते टेंट प्रभु जी, अब तो महल में आ गए। देख के सारे देवी देवता राम को हर्षा गए। हम भी मंगल गा के खुशी से फूल बरसाएंगे, मेरे राम लला जी आ गए, खुशियाँ मनाएंगे। किया इंतजार भारत के लोगों ने, बड़ा मोदी जी ने उपकार किया। किया इंतजार भारत के लोगों ने, मोदी जी ने उपकार किया। भव्य मंदिर बना के सपना हिंदुओं का साकार किया। उस मंदिर में जाके हम भी अलख जगाएंगे, मेरे राम लला जी आ गए, खुशियाँ मनाएंगे। तो स्वामी जी, 500 साल का इंतजार खत्म हुआ। हमारे रामलला पहले टेंट में रह रहे थे। कहते हैं कि जब आपके परम पूज्य, जब आपके देवता ही, जब आपके भगवान ही
गरीबी में रह रहे होंगे, इस अवस्था में रह रहे होंगे, तो वो देश आगे नहीं बढ़ता है जो लग रहा था। और अब जब हमारे रामलला, जो आपके भजन में भी है कि भव्य महल में अब विराजमान है वो, तो अब जिस तरह से देश की प्रगति हो रही है, क्या आप इसको जोड़ के देखते हैं? देखिए, मेरा देश बहुत विकास के मार्ग पे है। मेरा देश, भारत देश, सबसे बड़ी बात देखिए आप हमारे भारत देश में कि कई सपने हमारे साकार हुए। आप उठाकर देखिए इतिहास को, हमारे देश में कितना उज्जवल भविष्य आगे नजर आ रहा है लोगों को कि देश हमारा बहुत अच्छा है। और जिसको अपनी माटी से प्यार नहीं, वो तो जितने मर्जी अपनी मिट्टी के भी आप अवगुण निकालिए, मिट्टी में तो गुण ही गुण है, मिट्टी तो गुण वाली है। उस मिट्टी को माथे से लगाओ तो चंदन हो जाएगी, उसे पैर से मत लोगे तो मिट्टी रह जाएगी। ये तो अपने भाव के ऊपर है। और हम तो मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, इतनी लोगों को उन्होंने भोजन खिलाया, इतने लोगों को जीवन दिया। उनका तो मैंने उनके ऊपर एक भजन लिखा हुआ है। अच्छा, मोदी जी पे भजन लिखा हाँ है जी, आपने? बहुत बड़ा भजन मेरा सुनाइए। यूट्यूब में मेरा खूब लोग अच्छा, सुनते हैं, प्रसिद्ध है। सुनाइए। सबको अंधन मिल जाए, सबके भाग संवर जाए, इस दुनिया में कोई भी कभी ना दुखिया होए, कोई भूखा नहीं सोए, कोई भूखा नहीं सोए। अन्न बांटने का मोदी जी का यही एक सपना था कि कोई भूखा नहीं सोए, कोई भूखा नहीं सोए। सबको विद्या मिल जाए, सबके बच्चे पढ़ जाए, इस दुनिया में कोई भी अनाथ नहीं होए, कोई भूखा नहीं सोए, बिन विद्या नहीं होए। सबको विद्या मिले, सबको धन मिले, सबको अन्न मिले, सबको जीवन मिले। यही मेरे देश की धरोहर परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है। और मैं दिल से उनको नमन करता हूँ। मैं हमेशा हृदय की गहराइयों से उनका सम्मान करता हूँ, और जब तक मेरा जीवन है मैं उनके प्रति समर्पित हूँ, समर्पित था और समर्पित रहूँगा। आप भजन के अलावा आप ज्योतिष और वास्तु में भी आपका? नहीं, मेरे को ये ज्योतिष और वास्तु तो आता ही नहीं मुझे। मुझे तो माँ का परम आशीर्वाद है। हमारे बारे में लोग कहते हैं कि जब माँ की चौकी हम गा रहे होते हैं तो हम गाते गाते कुछ भी कह देते हैं, उनके काम बन जाते हैं। बहुत मंदिरों में, बहुत जगहों पे लोग कहते हैं कि स्वामी जी आप भजन गा रहे थे, आपने मेरे सिर पे हाथ रखा। मेरा अभी फरीदाबाद में पीछे जब रात्रों में चौकी थी तो संगत के बीच में हमने कईयों को आशीर्वाद दिया। किस्मत की बात है कि 5-6 लोगों जिनको आशीर्वाद, सबके ही काम बन गए। ऐसे कई मंदिरों में, कई जगहों पे, कई स्थानों पे, सब भक्ति में ये भगवान का ही आशीर्वाद होता है, उन्हीं का वो होता है ना। हाँ, माँ का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा से ही ये होता है। आपको कभी कोई ऐसा अनुभव हुआ है? नहीं, मेरे को 2-3 अनुभव तो जीवन में हुए हैं। मैंने ये देखा है कि जब भी मैं व्याकुल हुआ, परेशान हुआ और मैंने माँ के दर्शन किए, माँ को साक्षात पाया, साक्षात पाया मैंने माँ को। मुझे ऐसा आभास हो जाता है जैसे अभी मेरे रोंगटे खड़े होने शुरू हो गए हैं। मुझे अभी लग रहा है कि माँ मेरी आवाज़ सुनकर यहाँ पर आ गई है। बस मुझे ये अब जीवन में एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है पितरों का, मेरे गुरुओं का, मेरे संतों का, और परम श्रद्धेय परम पूज्य आदर सत्कार योग माँ वैष्णो देवी दरबार के पुजारी सुदर्शन पुजारी जी, जो मुख्य पुजारी हैं, मैं उनको अपना गुरु, अपना भगवान मानता हूँ। और मुझे ऐसा आभास होता है कि मुझे माँ मिलती है, जब मैं बुलाता हूँ मुझे माँ मिलती है, और मैं किसी के लिए रो के माँ के आगे कहता हूँ तो माँ उसका काम कर देती है। मुझे इसमें कभी मैंने स्वार्थ नहीं सोचा, इसमें मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे ये प्राप्ति होगी, मुझे ये मिलेगा। देखो, अब मेरा बेटा कामयाब, बेटियाँ मेरी आनंद से अपने अपने घरों में चली गई, मैं और पत्नी हैं, जीवन काट रहे हैं। देखिए, अगर हम छल से पैसे कमाएंगे तो वो किसी भी काम नहीं आएंगे, और बल से पैसे कमाएंगे वो भी किसी काम नहीं आएंगे। इसलिए माँ भगवती तेरी भक्ति से जो प्राप्त हो जाए उसी में आनंद है। बहुत खुश है अपनी भक्ति से, अपने प्रेम से, अपनी माँ के प्रति जो श्रद्धा है उससे। और सच मानो तो मेरी जगत जननी माँ हर उस जगह पर है, मेरे प्रभु राम हर उस जगह पर है, और मेरे कृष्ण कन्हैया हर उस जगह पर हैं। मेरी
जगत जननी माँ, कृष्ण कन्हैया प्रभु राम, भगवान शंकर, जितने भी देवी देवता हैं, जो भक्त जिसका जो भाव रखता है उसके साथ प्रभु खड़े होते हैं। पर उसकी भक्ति अटूट होनी चाहिए, परम विश्वास होना चाहिए। विश्वास के बाद ही भगवान के दर्शन होते हैं, बिना विश्वास के कुछ नहीं होता। शबरी को विश्वास था ना, भिलनी को, शाबरी को विश्वास था कि मेरे राम आएंगे, आएंगे तो आए ना राम। ऐसे ही जिसको विश्वास होता है उसको भगवान। आस्था और भक्ति बहुत जरूरी है, कुछ नहीं है उसके बगैर। अगर आपकी आस्था ही नहीं है, आप एक इंटरव्यू कर रहे हैं अभी मेरा, आपको मैं आज पहली बार मिला हूं, मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन आपकी जो प्रेम, आपकी जो भक्ति, आपका जो विश्वास कि स्वामी जी आए हैं और मेरा आज काम बन गया है, तो ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना। यही आस्था, यही भक्ति, यही विश्वास आपके चैनल को आसमान की बुलंदियों पे ले जाएगा। आप आज के समय के युवाओं में क्या ये परिवर्तन, के पहले के युवा आप देख रहे होंगे, एक काल था जब अपने धर्म की बात करने में उनको असहज होता था, टीका लगा के जाने में माथे पे या धोती पहनने में असहज महसूस करते थे, वो बाहर निकलते थे। लेकिन आज का युवा, मुझे ऐसा लगता है कि प्राउड से अपने धर्म को वहन करता है, उसको किसी चीज़ में शर्मिंदगी नहीं होती। ये आप सनातन धर्म का जो बीच में थोड़ा सा ऐसा काल आया जब वो नीचे की तरफ जा रहा था, वो काल अब अंधकार में जा चुका और अब ये आगे ही बढ़ेगा। युवाओं में इस तरह का परिवर्तन देख के आपको कैसा लगता है? आप क्या भविष्य देखते हैं? देखिए जी, मैं तो ये समझता हूँ कि अभी जो पोजीशन चल रही है, जो समय इस समय परिवर्तित हुआ है, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है, आपको बहुत हंसी आएगी, कि जिनको मैंने कभी भगवान राम का नाम लेते नहीं देखा, माँ के जयकारे बोलते नहीं देखा, कभी कुछ नहीं किया उन्होंने। अब उनसे पूछो भाई फ़ोन करो, बात करो, बच्चा कहाँ है? बोले मंदिर गया हुआ है। हाँ। बोले कहाँ गया हुआ है? ये चीज दिख रहा है ना बच्चों देखिए, आप एक चीज सोचिए, आपको एक चीज सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। आज हिंदुस्तान की धरती पे आप तिरुपति चले जाओ, वहां बहुत रश है। माँ वैष्णो देवी दरबार चले जाओ, वहां बहुत रश है। श्री बांके बिहारी कृष्ण कन्हैया के पास चले जाओ, वहां बहुत रश है। रामलला के दरबार चले जाओ, खाटू श्याम चले जाओ, हर जगह रश है। मेरा अनुभव है खाटू श्याम और सालेसर बालाजी, मैं गई होंगी 6-7 साल पहले, उसके बाद मैं पिछले साल गई। मतलब जमीन और आसमान, जहां ऐसे उतर के ऐसे मंदिर के अंदर प्रवेश कर गई थी, किलोमीटर्स की लाइन लगी हुई थी। देख के आश्चर्य हुआ, लगा कि वाकई ये क्या हुआ है। मैं अपना अनुभव है मेरा, ये लगा कि वाकई परिवर्तन हुआ है और ये दिख रहा है। नहीं, परिवर्तन हुआ है। और इसकी वजह क्या आप मान रहे हैं? जागरूकता, धर्म के प्रति जो एक, इसका कुछ क्रेडिट मोदी जी को जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जब बीजेपी की सरकार आई उसके बाद एक भाव लोगों के मन में आया कि हाँ, हिंदू होना गर्व की बात है। जो बहुत सालों के परतंत्रता के काल में, उसके बाद जो हमारे यहाँ शासक रहे, उनके समय में ऐसा लगा कि नहीं, ये बात करना शर्मिंदगी की बात है, हम सांप सपेरों वाले देश हैं। ये सब कुछ मिट गया और समझ में आया कि नहीं, सनातन की ताकत क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी संस्कृति सबसे अद्भुत है। देखिए, आपने जो बात छेड़ी, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं, मैं धर्म का प्रचारक हूँ, माँ की भेंटें गाता हूँ, धर्म के बारे में कोई बात करो। लेकिन हाँ, आज उस माँ का मैं शुक्रगुजार, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ जिन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिया। वो ऐसी माँ आज हमारे देश की जो इज्जत विदेशों में है, पहले कभी देखा आपने? उन कंट्रियों में हमारे मोदी जी गए जहां कभी कोई प्रधानमंत्री को गया ही नहीं। और आज जब दुबई में भव्य राम मंदिर बना तो मेरा तो सीना गर्व से ऊंचा हो गया कि मेरे राम अब पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। अब खाली हिंदुस्तान के राम नहीं रह गए, मेरे राम पूरे विश्व के मालिक हैं और विश्व में और आगे अपना आशीर्वाद भक्तों पर डालेंगे। और प्रभु की भक्ति करो, मैं तो कहता हूँ, और कुछ नहीं। बस कोई फायदा नहीं ढकोसलेबाजी का कि मैंने जल छिड़क दिया वो ठीक हो गया, मैंने उसको ये दे दिया वो ठीक हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। केवल भक्ति हो, सच्ची भक्ति हो, सच्चा विश्वास हो। और जितनी ताकत भक्ति में है, जितनी ताकत मंत्र में है, उतनी ताकत दुनिया में किसी चीज की नहीं। आप किसी भी मंत्र को उठा लीजिए, कोई मंत्र, बिल्कुल किसी मंत्र को, मैं कहता हूं आपको एक बात कि आप एक मंत्र है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप इस मंत्र का जाप कीजिए। अगर आपके घर में मंगल ना हो तो आप जो मर्जी कह देना, आपके अमंगल नष्ट हो जाएंगे।
आपके घर की बुराइयां नष्ट हो जाएंगी, आपकी परेशानियां नष्ट हो जाएंगी और आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। इसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में महामंत्र दिया है, जेस काम नर सुनई जे गावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावई। कि आप जितने सुख संपत्ति चाहिए उतने आप भगवान का सिमरन कीजिए, मन से कीजिए। और उसके बाद तो गोस्वामी तुलसीदास ने जब 7 समुद्रों के ज्ञान को एक गागर में पिरोया और आखिर में उन्होंने कह दिया खुद अपने लिए, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरो विशंभवीर। कि मैं इस दुनिया में सबसे छोटा हूं और मैं भी आपके सामने बोल रहा हूं कि मैं दुनिया में बहुत छोटा हूं। मैं केवल माँ की भक्ति करता हूं, माँ का सिमरन करता हूं। बस मेरी एक ही चीज़ सबसे अलग है दुनिया में कि मुझे अटूट विश्वास होता है। मैं किसी भी काम को ठानता हूं, किसी भी कार्य में जाता हूं, किसी भी रास्ते पे चलता हूं, कभी भी कोई काम पकड़ता हूं तो उसमें मुझे विश्वास होता है कि मैं कर लूँगा। और विश्वास जानना, कई परिवारों में मेरे को काम प्राप्त हुए और मैंने हाथ जोड़ दिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे माँ से आवाज़ नहीं आई। मैं दिल की आवाज़ और माँ के इशारे को समझ के अपना जीवन काट रहा हूँ। स्वामी जी, आप जैसे माँ का जिक्र करते हैं ना, आपका गला रूंध जाता है। आपकी भावनाएं बता रही कि आपका किस तरह का कनेक्ट है माँ से। मतलब ये तभी हो सकता है जब किसी ने माँ का अनुभव किया हो, साक्षात दर्शन किए हो। जो आपके भाव में देख रही हूँ ये बहुत ऐसा दिखता नहीं, बहुत रेयर होता है कि माँ के लिए ये भाव किसी को दिखें। हम इस पॉडकास्ट के अंतिम चरण में हैं तो मैं चाहूँगी कि माँ के एक भजन के साथ ही इसका हम समापन करें। वैसे तो बहुत भजन मैंने माँ के लिखे और गाए, बहुत गाए, बहुत लिखे, बहुत गाए। लेकिन आजकल जो YouTube पे सबसे ज़्यादा 2 भजन मेरे बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। एक तो श्री राधे, श्री राधे श्री राधे जपो तो शाम मिलते हैं, कि जिनको शाम मिलते हैं उन्हीं के भाग खुलते हैं। श्री राधे जपो तो शाम मिलते हैं। ये भजन मेरा बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। और एक अभी माँ वैष्णो देवी दरबार पे माँ की गुफा के बाहर बैठकर मैंने गाया, कई बार सेवा का मौका मिला तो वहाँ गाया। वो आज YouTube पे खूब लोग पसंद कर रहे हैं और लोग दीवाने हो रहे हैं। माँ वैष्णो देवी के मंदिर में जाया करो, माँ झोलियाँ भर देगी, माँ को इतर चढ़ाया करो, माँ झोलियाँ भर देगी, माँ को इतर चढ़ाया करो। जब मांगने जाया करो पहले सिर को झुकाया करो, जब सिर झुक जाए तो फिर झोली फैलाया करो। पहले झुको फिर झोली फैलाओ। जाते ही नहीं माँ मेरी ये लाटरी निकाल दे, मेरा ये काम कर दे, ये कर दे, ऐसा नहीं। जब आप झुक जाओगे माँ आपको मिल जाएगी और आपका सारे काम बन जाएंगे। माँ आपको खुशियाँ दे, सुखी रखे। और आशीर्वाद के साथ मैं इस चैनल का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ और माँ से प्रार्थना करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयी, विद्यावंतम धनवंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयी। और सबसे बड़ा आशीर्वाद जो मेरे गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है, जिसको मैं देता हूँ उसका जीवन संवर जाता है। योगस्य देवस्य सर्व कार्य सिद्ध संभवा। आपके सारे कार्य सिद्ध हों और आपको माँ खुशियाँ दे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी से आपने इतने सुंदर भजन सुने, ऐसा आशीर्वाद कहाँ मिलेगा आपको जो यहाँ पर स्वामी जी ने आपको दिया है। स्वामी जी से आप भजन सुनना चाहते हैं अगर नवरात्रि में तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम स्वामी जी के भजन आपको सुनवाएंगे। हमको वो जो भाव है
भजन बहुत लोगों के आपने सुने होंगे, लेकिन स्वामी जी का जो भाव है वो अद्भुत है। माँ से उनका जो जुड़ाव है वो उनके शब्दों में, उनकी वाणी में आपको फील होगा, और हम चाहेंगे कि ये जो पुण्य है ये आप तक ज़रूर पहुँचे। तो ज़रूर जुड़े रहिए आयोन भारत के साथ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और इसको शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।